नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज सेक्शन 97। यू ट्राई टू मिक्स दैम, अंडरस्टैंड दैम कि क्या रिलेशनशिप है। एक लॉ समझ में आएगा आप लोगों को। वेयर एनी पार्टी एग्रीड बाय ए प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड एट प्रिलिमिनरी डिक्री does not appeal from such a decree। इतना समझिए आपको, a preliminary decree has been passed but the party does not appeal from such decree, got it? Then he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree। Then there is a bar upon that party कि you will not dispute its correctness in the final decree। It means what? There is a compulsion upon you। If you are aggrieved from the preliminary decree, you should go in appeal। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो in case of preliminary decree, there is a compulsion upon you। What is the preliminary decree? That it is deciding your rights but not disposing the suit। Basically यही है। What is the order? In order also, it may be determining your rights but it is not disposing the suit। आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं तो कहां पर लेके जा रहा हूं आप लोगों को मैं। नाउ एक एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, वेदर इट्स ऑन इंटरलोक्यूटर और वेदर इट्स एल्सवाइज, एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, इट इज अपीलेबल ऑर्डर। अपील इज परमिटेड अंडर सेक्शन 105 और ऑर्डर 43, बट यू डू नॉट गो इन अपील अगेंस्ट दैट। तो डू यू लूज द राइट टू डिस्प्यूट इट्स करेक्टनेस एट लेटर स्टेज एज इन केस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री? प्लीज रेज हैंड, मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो यहीं तक समझाइए पहले। देखिए, जैसे हम इन केस ऑफ व्हाट इज द लॉ इन केस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। इन केस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री, इफ यू डोंट डिस्प्यूट इट इन अपील, इफ यू डोंट गो टू अपील अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री, यू लूज द राइट टू चैलेंज इट इन द अपील अगेंस्ट फाइनल डिक्री। यस और नो? हिंदी में समझाता हूं कि अगर कोई प्रारंभिक डिक्री है, प्रिलिमिनरी डिक्री है, उसको अगर आपने उसके खिलाफ अपील में नहीं गए आप, तो बाद में आप रोना नहीं रो सकते, जनाब ऐसे था वैसा, ये सब नहीं कर सकते आप। आपसे कहा जाएगा आपको पहले जाना चाहिए था अपील में। सही है? क्या सेम लॉ ऑर्डर्स में भी अप्लाई होता है कि अगर एक ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो गया और आप उसके खिलाफ अपील में नहीं गए, तो क्या कोर्ट ये कह सकती है कि आप अपील में क्यों नहीं आए थे पहले? आप क्यों कह रहे हो आप पहले जाते? And the answer lies in section 105। See, now please come to the 105 second part। केशव समझ में आ रहा है ना? Come to this one। देखिए,
Come to the second part of section 105. But where a decree is appealed from, है ना, decree is appealed, किसकी अपील हुई है? डिक्री की अपील हुई है. From any error, defect or irregularity in any order affecting the decision of the case may be set forth as ground of objection in the memorandum of appeal. Any error, defect or irregularity in any order may be set forth as ground of objection in appeal. ऐसे में नहीं बात, इसको ऐसे समझिए. देखिए, प्लीज सी द स्लाइड. वेयर ए डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम, किसकी अपील हुई है? डिक्री की हुई है. सही है. 96 में गए हैं आप लोग, है ना. नाउ यू विल फाइल मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड इन दैट मेमोरेंडम ऑफ अपील एज पर ऑर्डर विच 41 पढ़ाया था मैंने सेकंड अपील में आपको. 41 में अपील में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन लिखने पड़ेंगे. गॉट इट? तो while mentioning the grounds of objection, you can also make one of the ground that there is any error, defect or irregularity in an order, that can be the ground of one of the objection in the decree as well. It means what? इसको दूसरे शब्दों में देखिए क्या कहते हैं कि एक ऑर्डर था अपीलेबल ऑर्डर. सही है. जो हमारे ये ईशान भाई साहब हैं, इनके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो गया सिविल सूट में. भाई साहब सोते रह गए और इन्होंने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं करी. दैट वाज एन अपीलेबल ऑर्डर. खत्म हो गई बात. अब इनके खिलाफ फाइनल डिक्री भी पास हो गई. डिक्री जब पास हो गई तब ये जागे कि मुझे इसके लिए अपील करनी चाहिए. जब अपील में गए तो वकील साहब ने कहा कि हमें क्या फाइल करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करना पड़ेगा. ठीक है जी. उसमें क्या क्या लिखेंगे आप सारा फैक्चुअल लिखेंगे और उसमें फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्शंस, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस को मेंशन करना पड़ेगा कि किन इस डिक्री के खिलाफ आप किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन आधारों पर आपको ऑब्जेक्शन है. व्हाई यू आर सेइंग दिस डिक्री इज रॉन्ग, व्हाई यू आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस डिक्री पास्ड बाय द लोअर कोर्ट. यू विल हैव टू गिव योर ऑब्जेक्शंस. 1 2 3 4 5 6 लिख लिया. वकील साहब ने कहा और भी कुछ हुआ आपके खिलाफ? हाँ वकील साहब, हुआ तो था, एक ऑर्डर पास हो गया था लेकिन मैं अपील नहीं कर पाया. क्या ऑर्डर हुआ था? कि ये ऑर्डर हुआ था. अरे तो लाओ ना फिर, उसको भी यहाँ मेंशन करते हैं. अभी डोंट लूज हार्ट. अगर आप पहले उसको अपील नहीं कर पाए तो हम उसकी एक वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन अपील में बना देते हैं. कह रहे परमिसिबल है? कह रहे हाँ. कह रहे सर प्रीलिमिनरी डिक्री में तो नहीं होता ऐसा. उसमें तो 97 पढ़ रखा है मैंने. 97 में तो ये लॉ है कि अगर प्रीलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील में चले गए, नहीं गए तो आप बाद में नहीं कर सकते डिस्प्यूट. तो भैया वो प्रीलिमिनरी डिक्री थी, ये ऑर्डर है. ये सेक्शन 97 नहीं है, ये सेक्शन 105 है. 105 गिव्स यू राइट टू अगेन चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ दैट ऑर्डर इन ए डिफरेंट वे. नाउ इट इन ए ग्राउंड, वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अपील. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो आपको, है ना. थोड़ा टिपिकल था लेकिन आया समझ में. सो टू सम अप, प्लीज सी दिस. This is any order has been passed. It is appealable only if expressly provided. Expressly कहाँ मिलेगा आपको? 104 या order 43. Otherwise no appeal shall lie from such order. This is the first law. And second is what? This is 105. Save as otherwise expressly provided, no appeal shall lie from any order. We have read it so many times. Now I come to the relevant point. But where a decree is appealed, there is an appeal against the decree from, then any error, defect or irregularity in any order. If you are saying that there is any error, there is any defect or there is any irregularity in any order, किसी ऑर्डर में कोई गलती है, कोई इरेगुलरिटी है. सही है. एंड दैट इरेगुलरिटी इज अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द केस. समझे आप? दैट ऑर्डर वाज पास अगेंस्ट मी, आई डिड नॉट अपील अगेंस्ट दैट, बट दैट ऑर्डर इज अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द केस. देन दैट ऑर्डर, इन दैट केस
that error may be set forth as ground of objection in the memorandum of appeal. तो this is I think finally आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये. Now you see the question prelims, कैसे क्वेश्चन आया है. An appeal shall lie. Prelims question, Bihar Judicial Services. An appeal shall lie from all orders passed by the court? No. Only from such orders as are provided in the code of the CPC. Got it or not? हो गए पास आप लोग? क्या रह गया अब? Now come to the next part of 105. It is 105 second part, and it is specifically related to what? Order of remand. Please don't forget, highlight this portion. This is an order of remand. Notwithstanding anything contained in subsection 1. Notwithstanding anything contained in subsection 1. Subsection 1 में क्या लिखा था? Subsection 1 में ये था कि appealable order अगर अपील नहीं गए, even in that case that can be ground of objection in appeal. Appeal against decree. अब वो अप्लाई कहाँ नहीं हो रहा? Where any party agreed by an order of remand. Which is order? Order of remand. जिनको नहीं पता order remand का मतलब है कि अपील में एक ऑर्डर पास हो रहा है जिसको हम वापस भेज रहे हैं ओरिजिनल कोर्ट को ही कि यू हैव नोट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. अगर सब देखिए क्या है रिमांड का ऑर्डर क्या है, थोड़ा यही समझाता हूँ. देयर वर 4 इश्यूज, ओनली फ्यू इश्यूज वर सेटल्ड बाय द कोर्ट एंड अदर्स वर लेफ्ट अनहर्ड, अनडिसाइडेड. Appellate court in suitable conditions can send it back to the court. Is decided properly. The case is remanded back. उसे हम क्या बोलते हैं? Order of remand. तो this is 105 clause 2 is dealing with the order of remand. सही है? Where any party is agreed by an order of remand from which an appeal lies does not appeal therefrom. Appeal तो lie कर दी है but it is not appealed. सही है? He shall thereafter be precluded from disputing its correctness. He cannot dispute its correctness as other orders. बात समझ आई नहीं आपको? आई नहीं आई? अभी हमने लॉग इसमें समझिए 1052 क्या कह रहा है. प्लीज बी लेट. ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इतना आसान चीजें नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको अच्छी तरीके से. समझिए इस बात को. ये कह रहे अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ऑर्डर अपीलेबल है, एक बात. दूसरी बात, आपने उस ऑर्डर की अपील नहीं की. तीसरी बात, उसके अपील नहीं होने के बावजूद भी आप उस ऑर्डर की करेक्टनेस को चैलेंज कर सकते हैं अपील में एज ए ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन. वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बन सकती है. ठीक है? बट दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हेन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ रिमांड. If the order is of remand and you did not go in appeal, therefore subsequently you cannot dispute its correctness. समझ में आता है? तो it means 1052 is an exception of 1051. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो. ऑर्डर ऑफ रिमांड हुआ, आपको अपील का राइट था. आप अपील में नहीं गए. सही. अब उस अपील में जिसमें ऑर्डर ऑफ रिमांड जिस एक डिक्री पास हो गई, अब आप अपील में जाते हुए आप चाहो कि मैं ये कहूं कि साहब ऑर्डर ऑफ रिमांड हुआ था पहले और मैंने भले ही अपील नहीं की लेकिन उसने मेरे केस को अफेक्ट किया, तो कोर्ट कहेगी नो यू कैन नॉट टच दिस ऑर्डर ऑफ रिमांड. इफ यू हैव लॉस्ट द टाइम फॉर अपीलिंग दिस राइट गोज यू कैन नॉट इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते आप इसमें. ऑब्जेक्शन में नहीं ले सकते उसको आप. ये तो सही. अब देखिए आइए इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ 105 का जो मेन अब है प्रिंसिपल निकल के आया वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर ऑर्डर इज अपीलेबल और नॉट, यू आर नॉट बाउंड टू अपील इट एवरी टाइम. इट इज नॉट कि एक ऑर्डर हुआ वो अपीलेबल था तो आपको अपील में जाना ही होगा. यू हैव ए सेकेंड रेमेडी एज वेल. When you go in appeal, then you can challenge the correctness of that order in the appeal as well. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो. Got it or not? तो this is 105. Now come to
106. What courts to hear appeals? This is 106, again very important. This is relating to the forum of appeal. What? Forum of appeal in case of appeals against orders. ऑर्डर के खिलाफ अपील अगर जा रही है तो कौन सी कोर्ट में जाएगी आपकी अपील? समझ आता है आपको? क्या है लैंग्वेज? देखिए क्या है, वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड. व्हाट? वेयर एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज अलाउड. इट मीन्स either 104 permits or order 43 permits. Appeal is allowed. It shall lie to the court. To which court? Answer is given in section 106. To the court to which an appeal would lie from the decree in that suit. And अगर आप इसको ऐसे समझिए, आपको this is, say this, the suit is lying in court C1. A decree has been passed and you are going into appeal, and against this decree the authorized court is what? Court C2. Got it? Now C1 also passed an order and you want to go in appeal against this order, so you will approach the same court C2. Got it or not? The forum for appeal against the order will be the same as in the case of decree in the same suit. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो, है ना? There is no technicality, लेकिन इससे सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए. जिस कोर्ट में डिक्री की अपील जाएगी उसी कोर्ट में ऑर्डर की अपील आएगी. दिस इज सेक्शन 106. कर लेंगे? इनको बैठा लीजिए दिमाग में अपने इन पिक्चर्स को. और नेक्स्ट पोर्शन, और वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट not being a high court in the exercise of appellate jurisdiction than to high court. तब वो कहाँ जाएगा? यानी कि कौन सी कोर्ट भी है? See this, you see this slide. सेकंड में, where such order is made by a court. ठीक है, कौन सी कोर्ट है ये? This is court in the appellate jurisdiction, appellate court. This is not the high court. Appellate court but not high court. Then appeal shall lie to the high court. You got it? कर लेंगे क्लियर? क्या लैंग्वेज में चीजें समझ में डायरेक्टली नहीं आती हैं? आई थिंक यहां समझ में आएगी. आइडेंटिफाई द कोर्ट. कोर्ट इज व्हाट? इट इज नॉट हाई कोर्ट but it is appellate court. If such court passes an order, then the forum will be appeal will be to high court, and this can be the question. An order has been passed in the appeal which is not the high court, then appeal shall lie to what? Option A, B, C, D. One of the option will be high court, answer will be high court. कर लेंगे? तो this is section 104, 105 and 106. It is regarding with the read with section 40, order 43, appeals against the orders. Now 107 and 108, you will be reading what? कि अभी हमने अब तक क्या पढ़ा? When appeal will lie, when appeal will not lie, which court will hear the appeals, what should be the procedure of this. अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 96 से लेकर के हम लोग यहाँ तक आ गए हैं 106 तक, हमने लगभग यही पढ़ा है अभी तक. नाउ अपीलेट कोर्ट के पास अगर मैटर पहुंच गया तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट. अपीलेट कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो अपीलेट कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है. एंड दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे 106 तक. थैंक यू. बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए. इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज हैं जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोस का लाभ सभी को मिले. फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा. कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी. थैंक यू वेरी मच.